उसमें भी सारे देते, फिर उसमें चयन होने के बाद के अंदर निकल के अगर दूसरा आ जाता तो वो एक पोस्टें खाली रहती थी। अब क्लियरिटी की वजह से जिसको जो एग्जाम देना, जिससे रेगुलर पोस्टें भी भरी रही, बार बार खाली नहीं है। ये आने वाले, अभी तो 2 साल का दिया, आने वाले समय के अंदर और भी हम तैयारी कर रहे हैं। 5 साल में 100% हम 4 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। अप्रत्यक्ष रूप से 6 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए भी हमने, मुख्यमंत्री जी इस पर भी काम कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर जिस तरह से पिछले 5 सालों के अंदर कोई भी इंडस्ट्री यहाँ लगना नहीं चाहते थे, कोई भी यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं करना चाहता था, क्योंकि यहाँ कोई सुविधा नहीं देते थे। और जिस तरह से आज हमारे मुख्यमंत्री ने लगभग 15 लाख करोड़ से ज्यादा के MOU बाहर की कंपनियों से कर लिया है, वो यहाँ पे इन्वेस्ट करेगी, यहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी, तो डेफिनेटली यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसमें भी हमारी सरकार काम कर रही है। और सबसे बड़ी चीज है, कोई भी इंडस्ट्री लगती है तो वहाँ पानी होना चाहिए, पानी पे हम काम कर रहे हैं। वहाँ सबसे ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए, बिजली पे हम काम कर रहे हैं। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि पिछले 5 सालों के अंदर पिछली सरकार ने जिस तरह से बिजली की डिमांड बढ़ी, जिस तरह से बिजली की डिमांड लगभग 40% 5 सालों में बढ़ी, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने, राजस्थान की जनता ने, पूरी भारत की जनता की संपन्नता बढ़ाने के लिए जिस तरह से योजना लेके आए। आज जिस गरीब के कोई पंखा नहीं था, जिसके झोपड़ी नहीं थी, उसके पक्का मकान बना के दिया। उसमें पंखा नहीं था, पंखा लगाया। जिसके पंखा था उसको कूलर लग गया, कूलर की जगह AC लग गया। आज हर काम, किसान का ले लो चाहे गृहिणी का ले लो, हर काम इलेक्ट्रिक से हो रहा है। जिस तरह से डिमांड बढ़ी, इन्होंने 5 साल में एक भी मेगावाट बिजली प्रोडक्शन नहीं किया। बहुत दुर्भाग्य की बात है। जो लगभग 1100 मेगावाट बिजली प्रोडक्शन की जो यूनिट हमारी चालू करके गई थी 2017 के अंदर, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने, हमारी सरकार ने, सिर्फ उनका इन्होंने उद्घाटन किया, इनकी तरफ से कुछ भी नहीं किया। आपको ताज्जुब होगा कि जो अब तक लगभग 20,000 मेगावाट की यहाँ पे बिजली उत्पादन करने की क्षमता थी राजस्थान में, आने वाले 5 सालों में हमारी मुख्यमंत्री जी की सरकार ने, भजनलाल जी की सरकार ने लगभग 2.25 लाख करोड़ के MOU तो हमने कर चुके हैं, उन पे काम चालू हो चुका है। आने वाले समय में हम 32,000 मेगावाट बिजली का एक्स्ट्रा उत्पादन 5 साल में करके देंगे। आप सोच सकते हो, जहाँ लोगों को सस्ती बिजली मिलेगी, किसान को दिन में बिजली मिलेगी, तो डेफिनेटली यहाँ इंडस्ट्री आएगी, इंडस्ट्री लगेगी तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारा राजस्थान के युवाओं का भविष्य सुधरेगा। ये सरकार हमारी करने जा रही है। ये जानकारी राजस्थान की जनता को, उदयपुर की संभाग की जनता को होनी चाहिए कि हमारी सरकार क्या करनी है। हो सकता है कि किसी चीज़ में करने में, कोई भी हम इंडस्ट्री लगे या कोई भी करने में थोड़ा समय लगता है, आने वाला समय राजस्थान के युवाओं के लिए, राजस्थान की जनता के लिए सुनहरा और आने वाला भविष्य उज्ज्वल है। यही मैं आप लोगों को, उदयपुर की जनता पानी के लिए परेशान है, कहीं पानी नहीं जा रहा है, कहीं सीवरेज जा रहा है, कहीं। आज जिस तरह से पिछले 10 महीनों के अंदर राजस्थान सरकार ने ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है। 10 महीनों में रोजगार से लेके, किसानों से लेके, हर क्षेत्र के लिए विकास की जो गति बढ़ी है, उसके लिए आज आपके बीच के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया, इसके बताने के लिए आए। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण, जिस तरह से जो पानी की जो समस्या थी, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योजना ERCP, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जिससे राजस्थान के लगभग 21 जिलों के अंदर पीने का पानी, सिंचाई का पानी और उद्योगों के लिए जो लाना था, जो 5 साल तक पिछली सरकार ने जो रोक रखा, उसको हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने उसको चालू किया। मध्य प्रदेश के साथ समझौता किया। यमुना से पानी लाने का काम हमारी सरकार कर रही है। माई का पानी का सदुपयोग कैसे हो, जो बह के गुजरात के थ्रू समुद्र में जाता है, उसके लिए भी हमने योजना बना रहे हैं। ब्राह्मणी नदी, जो चंबल की सहायक नदी है, इसका पानी राउतवाटा में जाके चंबल में बह के चला जाता है, इसका वापस पानी बनास में कैसे है, इसके लिए भी लगभग 7,000 करोड़ की हमने DPR बनाई। उसमें बहुत जल्दी आने वाले बजट के अंदर हमारी सरकार उसकी भी घोषणा करने वाली है। और सबसे महत्वपूर्ण, जो पिछले 5 सालों के अंदर हमारे युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हुआ, युवाओं के भविष्य को जिन्होंने चौपट किया, उसके लिए हमारी प्राथमिकता थी कि हमारी सरकार बनने के बाद में पारदर्शिता से हमारा बच्चों के एग्जाम हो, जो बच्चे ईमानदारी से जो मेहनत करते हैं उनका चयन हो। इसके ऊपर हमारी सरकार ने जो काम किया, और जिन्होंने पिछले समय में जो ये गड़बड़े की, जिन्होंने पेपर लीक किया, उनको किस तरह से पकड़े हैं, उसके लिए हमारी सरकार ने लगभग 70 से ज़्यादा
जो इसमें अपराधी थे उनको हमने अरेस्ट भी किया है। छोटी मछलियां भी पकड़ने में आई है, धीरे धीरे और भी जांचों के अंदर कई परतें खुलती जा रही है। बड़ी मछलियां भी, मगरमच्छ भी इसमें पकड़ने में आएंगे, जिनके खिलाफ हमारी सरकार काम करेगी। और आने वाले समय में लोगों को, युवाओं को भर्ती करने के लिए जो हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम 5 साल के अंदर 4 लाख युवाओं की भर्ती करेंगे। इसके लिए कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने विधानसभा में क्वेश्चन लगाया था कि टोटल 8 लाख कर्मचारी तो राजस्थान सरकार में, आप 4 लाख 5 साल में कैसे भर्ती कर लेंगे। मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूं कि हम लगभग 1 लाख युवाओं का तो इसी साल हम नियुक्ति पत्र दे देंगे। और हमने बाकायदा कैलेंडर भी जारी कर दिया है। 2 सालों के अंदर हम कौन कौन से एग्जाम करेंगे, उनका रिजल्ट कब आएगा, कब हम उनको नियुक्ति पत्र देंगे, सारा, जिससे युवाओं के क्लियरिटी हो कि मेरा एग्जाम ये देना है, उसकी पसंद में लगता है कि मैं इस एग्जाम को नहीं देके ये एग्जाम देना चाह रहा हूँ, इसमें मैं क्वालिफाई करूंगा, तो 100% बच्चा उसका चयन करेगा। वही तो 11 सीटें में जनता ने भुगतान, मैंने विधानसभा में बोला कि आप लोगों ने समय पे काम करते, समय पे इस पैसे का सदुपयोग करते, भ्रष्टाचार नहीं करते। आज उस उपभोक्ता की जब आपने टूटी लगा दी, उसमें अगर पानी आता तो ये सजा हमें नहीं मिलती। हमारी 11 सीटें गई, काफी दुख हुआ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी भी हमसे खूब नाराज हुए कि आप लोगों ने इतना पैसा देने के बाद में भी राजस्थान के अंदर हमें 11 सीटों का नुकसान होना पड़ा। मार्च 2024 को खत्म हो गई थी। हमने रिक्वेस्ट की, कुछ समय तक तो जो हमारे जल शक्ति मंत्री CR पाटिल साहब, जो पहले गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, उन्होंने हम पे खूब नाराज की। अब उन्होंने रिक्वेस्ट करने के बाद में राजस्थान में दया करो, दूसरे स्टेटों की कंप्लीट हो चुकी, इसको किस तरह से आगे बढ़ाओ। मार्च 2025 तक बढ़ाया, अब हम उस पर काम चालू कर रहे हैं। लगभग हमने 20,000 करोड़ के टेंडर कर दिए, बहुत जल्दी उनके वर्क ऑर्डर भी जारी करने वाले हैं। और बचे हुए 60,000 करोड़ के, उनकी भी पाइपलाइन में एक एक चीज को, उदयपुर में वास्तव में उदयपुर संभाग